प्रभु ने गिरिराज को अपनी वाम हस्त की छोटी उंगली में धारण किया। भीषण प्रलयकालीन बारिश में भी भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि एक तरफ तो चक्र को बैठा दिया और एक तरफ अगस्त्य मुनि को बैठा दिया। चक्र जब दुर्वासा के पीछे पड़े रहे तो बहुत समय बीत गया, उन्होंने जलपान नहीं किया था। भगवान से कहा कि प्रभु प्यास बहुत लगी, बोले चिंता न करो, पानी तुम्हें दोपहर में पिलाएंगे। एक बार माँ जानकी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि प्रभु हम चाहते हैं कि 100 ब्राह्मणों को जिलाएं। भगवान ने कहा 100 ब्राह्मणों वाला झमेला ठीक नहीं है, ऐसा करो एक ब्राह्मण को भोजन करा दो। माँ जानकी कहने लगी महाराज एक ब्राह्मण को, अरे बोले ऐसा करो एक ब्राह्मण को पहले भोजन करवाइए, अब उसके बाद फिर 100 होगी, 1000 होगी, तो उतनी की व्यवस्था हो जाएगी। और भगवान ने अगस्त्य मुनि को बुला लिया। अगस्त्य मुनि भगवान की प्रेरणा से भोजन करने बैठे तो जितना भोजन था सब पाते जा रहे, पाते जा रहे, पाते जा रहे, पाते जा रहे। जानकी जी ने सोचा प्रभु ठीक कह रहे थे, इसी तरह के अगर 100 ब्राह्मण होते तो फिर क्या होता। अब कहने लगी महाराज ऐसा कहते हैं कि जब भोजन आधा हो जाए तो जल पीना चाहिए। बोले चिंता न करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो जल भी पी लेंगे। तो अच्छा खाने वाले भी बड़े विलक्षण होते हैं। एक बार एक सज्जन मुंबई में भोजन करने गए तो वहां पर उन्होंने होटल वाले से कहा भैया हम थोड़ा ज्यादा भोजन करते हैं, तो जितना पैसा लेते हैं उससे हमसे कुछ ज्यादा ले लो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम ज्यादा भी करोगे तो हम पैसा तुमसे उतना ही ले लें। बोले भैया मैं सच में ज्यादा भोजन करता हूँ, मैं मान लो 20-25 ठो रोटियां खा गया तो, अरे बोले तुम 40 ठो खाओ तो कोई बात नहीं। बोले मैं 40 खा गया तो, अब उसने कभी सुना नहीं था कि कोई 40 रोटियां भी खा सकता है। उसने कहा तो मैं, बोले तुम 40 खा जाओगे तुम्हें 100 रुपए इनाम भी देंगे, भोजन का पैसा न लेंगे। अब भोजन करने बैठ गया वो, और 1, 2, 10, 20, 25 जब 30 हो गई तो उसने सोचा ये तो 10 आदमियों का 20 आदमियों का भोजन कर जाएगा और पैसे भी ले जाएगा। तो एक एक लाइन खींचता जाता, और जब ज्यादा हो गई तो लाइन मिटाने लगा। 35 हो गई तो 35 की 34 कर दे। फिर एक लाइन बोले भैया देखो बेईमानी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, लाइन लाइन न मिटाओ, ठीक ठीक लिखो। अब वो फिर क्या करे, तो सोचे 40 हो जाएंगे तो पैसा लग जाएंगे। फिर वो एक लाइन खींचे तो 2 लाइन मिटा दे। बोले भैया ये ना करो, गलत है। अब वो जब बार बार तो उठा और सारा मिटा दिया। बोले अब बेईमानी न करना, फिर से लिखो एक एक करके। अब उसने हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव ये लो 100 रुपया, हम मान गए कि तुम जीत ले। तो खाने वाले भी एक से एक बड़े विलक्षण होते हैं। तो अगस्त्य मुनि उसी तरह खा रहे हैं। भगवान ने कहा प्रभु द्वापर में जलपान कराएंगे आपको। तो आज अगस्त्य को भी बुला लिया। अगस्त्य ऋषि आ गए, पान कर रहे हैं। पूरा सप्ताह बीत गया वृष्टि होते होते, लेकिन ब्रज में नीचे उस समय ब्रज वैसे तो 7 कोस के गिरिराज है, लेकिन उस समय ब्रज परिवार में 84 कोस के गिरिराज हो गए थे। और 7वें दिन इंद्र ने अपने परिकरों से कहा कि जाओ देखो क्या हो रहा है। आकर के बोले महाराज वहां तो धूप भी नहीं भीगी है। बोले और बरसो। बोले पानी पीने वाला भी जो स्टॉक था वो भी बरस दिया महाराज, कुछ नहीं बचा है। सबको इंद्र वृंदावन आए, कामधेनु को साथ लेकर के आए, भगवान को प्रणाम किया, कामधेनु के गौ से अभिषेक किया, तभी भगवान का नाम गोविंद हुआ। इंद्र ने पहले भगवान का दूध से अभिषेक किया, इसलिए जितने लोग भी परिक्रमा करने जाते हैं जहाँ भगवान का अभिषेक किया था वहाँ पे प्रत्येक लोग दूध से अभिषेक करते हैं। आज भी ये परंपरा है। आपने भी आज भगवान के साथ का अभिषेक किया,
हाँ, तो अभिषेक करके इंद्र ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे जो गलती हुई हो उसे क्षमा कर दो, मेरी त्रुटियों को माफ कर दो। बड़ी स्तुति की और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब देखिए तुलनात्मक दृष्टि ने जो अपराध इंद्र ने किया उसकी अपेक्षा ब्रह्मा ने उतना बड़ा अपराध नहीं किया था। ब्रह्मा ने तो केवल गोपों का हरण किया था, लेकिन इंद्र ने तो पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करना चाहा। लेकिन इंद्र के कारण ही वो गोप गोपियां जो 7 दिन तक भगवान का, जो बहुत दिन हो जाते भगवान का दर्शन ना कर पाते, वो 7 दिन तक निर्निमेष भगवान का दर्शन करते रहे। और 7वें दिन जब भगवान ने गिरिराज को यथास्थान रख दिया तो कहते हैं कि किसी भी रूप में व्यक्ति अगर भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी ने तो भगवान से दूरी बना दी थी, इसलिए ब्रह्मा जी से बात नहीं की और इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा गच्छ राम शक्र भद्रम वाह, अरे इंद्र तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब 7वें दिन जब गिरिराज को यथास्थान रख दिया गया, सारे गोप बड़े प्रसन्न हुए, हमारा गोप गोधन सारे सुरक्षित हैं। तब कुछ गोप कहने लगे नंदराय जी ये तुम्हारे पुत्र है, हमें तो नहीं लगता तुम्हारा पुत्र है। कहते सप्ताहायनो बालाक महात्रिधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। अरे कहाँ तो 7 कोस बड़े गिरिराज और कहाँ 7 साल की उम्र का एक कुमार। नंदराय जी कहने लगे गर्गाद मुनियों ने हमसे कहा है कि इस बालक का प्रभाव भगवान विष्णु जैसा होगा। इस तरह गोपों को समझाया और सारे प्रसन्न चित्त, सारा गोप गोधन वापस आ गया। ये मंगलमय आख्यान सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। कल भगवान के मंगल में विवाह की कथा से विराम होगा, रुक्मिणी मंगल से कथा का विराम होगा। और रुक्मिणी मंगल का बड़ा प्रभाव यह है कि जिनके विवाह नहीं हुए उन्हें उनके अनुरूप जीवन साथी मिलता है। जिनके विवाह हो गए हैं वो ना सोचे कि हमें भी दोबारा नंबर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो जिनके विवाह हो गए हैं उनका आपस में दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर हो जाएगा और घर में जो झगड़ा होता है वो नहीं होगा जो रुक्मिणी मंगल सुनेंगे। इसलिए सभी को रुक्मिणी मंगल जरूर सुनना चाहिए। और फिर विवाह की बातें कुछ और होती है। कल तो बढ़िया नृत्य भी होगा और विवाह में जब तक नृत्य ना हो तब तक आनंद नहीं आता। इसलिए रुक्मिणी मंगल जरूर सुने। आज के कथा के विराम का कीर्तन करवा दे और इसके बाद भगवान की मंगलमय आरती होगी। बोले भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे। तुम्हारी याद आती
जय। आज सभी भक्त मिलकर उनकी आरती करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पावन ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हो। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वराय नमो नमः।